सोलफुल मंडे में आप सबका स्वागत करने के लिए एक बार फिर से हाजिर है आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। हर हफ्ते एक प्यारी सी थॉट आपके साथ छोड़कर जाती हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो मेहमान होते हैं मेरे साथ उन्हें भी आप बहुत पसंद कर रहे हैं और उनकी कई बातों पर अमल भी कर रहे हैं। सोलफुल मंडे में आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं शिवानी बहन, बीके शिवानी जी, जिनकी बातें बहुत खूबसूरत होती हैं और छोटी छोटी बातों में इतना बड़ा मैसेज होता है। तो आइए एक बार फिर से इनका स्वागत करते हुए आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बीके शिवानी जी, ओम शांति। कैसी ओम हैं आप? शांति जी, नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आपकी बातें दिल पर असर करती हैं और दिल पर असर करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और वो सभी आपकी बातों को बहुत पसंद कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में खास तौर पर मैं एक आप ही की दी हुई कोटेशन है जिसे हम डिस्कस करेंगे, एलैबोरेट करेंगे और मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी देखने वालों को अच्छी तरह से इस बात को समझा दें कि थिंक बिफोर यू थिंक। और आपने कहा हर बार कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर जरूर सोचना। यही बात कोई आपके बारे में बोले तो आपको कैसा लगेगा? शिवानी बहन, आपसे जानना चाहूंगी। थिंक बिफोर यू थिंक का अर्थ है कि हमारी सोच बहुत महत्व रखती है। बचपन से सिखाया था थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचा करो कि क्या बोला था। तो हम फिर भी ज़्यादातर अपने बोल पर फोकस कर लेते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसी बात को इस तरह से कहना चाहिए था, यही बात को रिस्पेक्टफुली कहना चाहिए था, किसी को बिना दुख दिए कहना चाहिए था। तो हमारे को उस तरह से सिखाया गया, हम उस तरह से बड़े हुए और आज भी हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए और किस तरह से सोचना चाहिए वो हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी सोच किसी को दिखाई नहीं देती है। हमारे बोल किसी को हम कहें ना, आपने बताया क्यों नहीं उनको ये बात, कहते नहीं हमने इसलिए नहीं कहा कि उनको बुरा लग जाता। तो दूसरे को बुरा ना लग जाए इसीलिए हम बहुत कुछ कहते नहीं हैं। हम मन में कहते हैं लेकिन मुख से कहते नहीं हैं। हम औरों से बोलते हैं लेकिन उनसे बोलते नहीं हैं, ये सोचकर के उनको सुनकर बुरा लग जाएगा। सो वी आर वेरी केयरफुल, हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हम दूसरे को दुख न दें। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, जो हमसे निकल कर दूसरों को जाती हैं, वो सिर्फ वर्ड्स से नहीं जाती, वो सिर्फ शब्दों से नहीं जाती है, वो सबसे पहले हमारी थॉट से जाती है, हमारी सोच से जाती है। शब्द हमारे बहुत कम होते हैं, वी स्पीक वेरी फ्यू वर्ड्स। हम 1 मिनट में कितनी लाइन्स बोल लेंगे, कितने वर्ड्स बोल लेंगे? 5-10 लाइन बोल लेंगे, 20 लाइन कोई बोल लेगा। लेकिन हम थॉट्स बहुत सारे क्रिएट कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इसलिए हमारा सबसे पावरफुल जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे थॉट्स हैं। और थॉट्स तो जब हम उनके साथ नहीं भी होते तो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो चाहे आप सिर्फ चेक करिए अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, किसी और के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, जब आप उनके साथ हैं तब आप उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनके साथ नहीं हैं तब भी आप उनके साथ बात कर रहे हैं। हम यहाँ उनके लिए सोच रहे हैं और वो जो हम सोच रहे हैं वो उन तो जा रहा है, दैट वाइब्रेशन इज रीचिंग दैम। तो इसीलिए सोच कर बोलिए नहीं, सोच कर सोचिए। अगर सोच कर सोचेंगे मतलब अगर ध्यान से सोचेंगे तो फिर कभी कोई गलत थॉट नहीं क्रिएट होगी और मुख से कभी कोई गलत वर्ड नहीं क्रिएट होगा। क्योंकि हम सबका एक्सपीरियंस है, कितना भी हम सोच कर बोलते हैं फिर भी कभी ना कभी कोई मुंह से गलत बात निकल ही जाती है और फिर हम कहते हैं आई एम सॉरी, I didn't mean to say this, it was just a slip of the tongue. It cannot be a slip of the tongue. It's just that हमने सोच के रखा हुआ था, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम बोलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर तो वो था, तो किसी न किसी दिन वो यहाँ वाला यहाँ पर आ जाता है। It's like a cupboard. हमने बहुत कुछ अंदर सब स्टफ कर दिया और बाहर से घर बड़ा साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है। कई बार हम सफाई कैसे करते हैं, जो कुछ दिख रहा है उसको उठा देते हैं और इसको कबर्ड में डाल देते हैं, इसे उठाते हैं कबर्ड में डालते हैं। कोई आने वाला है, मेहमान आ रहा है, सफाई करो सफाई करो सफाई करो, तो सारा सामान उठाते इस कबर्ड में, उस कबर्ड में, उस शेल्फ में डाल दे। तो बाहर से वो घर बहुत परफेक्ट दिखाई देता है,
लेकिन अगर किसी ने गलती से भी वो कबर्ड खोल दिया तो सारा बाहर निकल के आ जाएगा। सेम हमारी बिल्कुल। लाइफ, हम बाहर से परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं कि आई स्पीक परफेक्ट, आई बिहेव परफेक्ट, लेकिन अगर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ये कबर्ड खुल गया, तो ये कबर्ड में तो पता नहीं कितने सालों की बातें रिकॉर्डेड पड़ी होती है, हमारी सारी थॉट्स, एंड देन इट ऑल जस्ट कम्स आउट एंड वी रिएक्ट एंड वी जस्ट से सो मच। एंड जब हमारी कबर्ड खुलती है तो कई बार सामने वाले की भी कबर्ड खुल जाती है, एंड फिर वो भी बहुत कुछ नहीं, एंड देन सडनली बात कुछ भी नहीं थी लेकिन बहुत कुछ बन जाती है, और हमारा ध्यान से बोलना वो सारा फिनिश हो जाता है क्योंकि हमने ध्यान से सोचा नहीं था। तो सफाई सिर्फ बाहर नहीं रखनी होती है, कबर्ड भी साफ रहनी चाहिए। कबर्ड में बहुत कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा होना चाहिए जो अगर किसी ने खोल दी तो कुछ गलत बाहर निकल आ जाए। सो बहुत केयरफुल। बहुत अच्छी बात। इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच को प्योर करना चाहिए, अपनी सोच को ही ठीक रखना चाहिए। और ऐसे नहीं कि सोच रहे हैं हम किसी के बारे में, हमारे दिमाग में थॉट्स आ रही हैं, वो अच्छी थॉट्स भी हो सकती हैं, वो गलत थॉट्स भी हो सकती हैं, और वो अगर गलत थॉट्स हमारे मुंह से निकल जाती हैं उनके लिए, तो उनको बुरा लग जाता है। लेकिन अगर मुंह से नहीं भी निकलती तो भी उनको बुरा लगने वाला है, क्योंकि हमारी पूरी वाइब्रेशंस। अब किसी के लिए गलत सोचना, हमें लगता है मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, क्योंकि हमें लगता है गलत सोचना मतलब कि इनके साथ कुछ गलत हो जाए, इनके साथ कुछ ऐसा, तो हम किसी के लिए भी नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी। जी लेकिन जी। गलत सोचना मतलब किसी के लिए जजमेंटल होना, किसी के लिए क्रिटिकल होना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको आता नहीं है कैसे करते हैं, ऐसा थोड़ी करना था, ऐसा थोड़ी बोलना था। दिस इज रिजेक्टिंग अ पर्सन। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस व्यक्ति को वो जैसे हैं। तो ये जो क्रिटिकल एंड जजमेंटल थॉट्स हैं, ये भी उन तक पहुंचती हैं। या हमारी एक्सपेक्टेशंस जो उन्होंने पूरी नहीं की, इतना भी नहीं कर सके मेरे लिए, मैंने उनके लिए इतना किया, वो इतना भी नहीं कर सकते थे। एक्सपेक्टेशंस, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, हमारी हर्ट, उन्होंने सबके सामने मुझे ऐसा कह दिया, जो देखो मुझे आकर कहकर चला जाता है। दीज आर ऑल आर थॉट्स, दीज बहुत आर गलत थॉट्स। अब ये गलत को हम गलत नहीं बोलते, हम कहते हैं दीज आर नॉर्मल थॉट्स। दीज आर गलत थॉट्स। गलत थॉट्स मतलब जिसके अंदर एनर्जी अच्छी नहीं है, उसके अंदर दर्द की एनर्जी है, दुख की एनर्जी है, हर्ट की एनर्जी है, तो वो वाइब्रेशंस हमारे यहाँ से उधर तक पहुँचते हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो यहाँ से उधर तक पहुँचते हैं, और वो हमारे रिश्तों की नींव को, फाउंडेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप्स को कमजोर बनाते हैं। फिर अगर बिल्कुल। छोटी सी भी बात आएगी तो वो रिश्ता हिल जाएगा, हिल जाएगा। फिर हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज बहुत अक्यूमुलेटेड थॉट्स हैं एक दूसरे के बारे में। पर हम जितना मर्जी सोच लें कि हमें नहीं सोचना इस बारे में, फिर भी हम सोचते हैं उस बात को। ऐसा क्यों सोच, होता है? कैसे कंट्रोल किया जाए कि हमारे दिमाग में ऐसी सोच ही ना आए? जितना हम अपने आप को रोज सुबह हेल्दी करेंगे, इसीलिए वो स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट था, इमोशनल स्टैमिना। जब हमारा माइंड या सोल कहें नरिश्ड नहीं है, स्ट्रेंथेंड नहीं है। आत्मा तीन फैकल्टीज है, आत्मा तीन फैकल्टीज है। सोचने की शक्ति, विच मीन्स द पावर टू थिंक। दूसरा, निर्णय करने की शक्ति, ये करें या ये करें। और तीसरा, जो हम निर्णय करते हैं वो हमारे कर्म में आता है, और जो कर्म बार बार रिपीट होता है वो संस्कार बन जाता है। सो थ्री फैकल्टीज, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा जब पावरफुल होगी, मतलब हेल्दी है सोल, तो मन सही सोचेगा, गलत सोचेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा हेल्दी है। बुद्धि क्विक डिसीजन लेगी और एक्यूरेट डिसीजन लेगी, और संस्कार सुंदर वाले बन जाएंगे। लेकिन जब आत्मिक शक्ति घटी हुई होती है थोड़ी सी, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द माइंड ऑन द डेली बेसिस, एंड प्लस आसपास की टॉक्सिसिटी इतनी है वातावरण में, वो हमारे ऊपर असर कर रही है। तो जब सोल पावर घटी हुई होती है, मन अच्छा नहीं सोचता, बुद्धि डिसीजन ले नहीं पाती। आजकल आप देखो, हम दूसरों को पूछते हैं आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ ना, आप क्या करते। ओहो, जीवन तो हमारा है, भाग्य हमारा बन रहा है, कर्म हमारा बन रहा है, हम दूसरों से कैसे पूछ सकते हैं।
दूसरों से हम उनके जीवन की एडवाइस ले सकते हैं कि वो अपने जीवन में क्या करते, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हमें करना है। तो डिसीजन हमारा होना चाहिए, और फिर जो डिसीजन होगा वो कर्म में आएगा और श्रेष्ठ संस्कार बन जाएंगे। तो इसलिए जब हम सोल को डेली नरिश करते हैं मेडिटेशन से और स्पिरिचुअल स्टडी से, तो माइंड सही सोचना ऑटोमेटिकली शुरू करता है। फिर बुद्धि निर्णय सही वाला लेती है। सही क्या है, गलत क्या है। अभी आजकल के समय पर देखो, सही क्या है गलत क्या है उसकी परिभाषा बदल गई है ना, बिल्कुल। परिभाषा बदल गई है। तो जो कुछ साल पहले तक हम जिन बातों को गलत कहा करते थे, अब हम कहते हैं सही है, इसमें क्या गलत है, ये सही है। बिल्कुल। तो हमारी सही गलत बदल गई। सो जितनी या सोल पावर कम होती जाएगी, the ability to discern what is right, what is wrong, it will start getting affected. That's why daily energizing is so important. लेकिन फिर भी तब तक जब आपके मन में किसी के लिए कोई भी थॉट आती है, तो बस इतना एक सेकंड के लिए याद करना, ये मेरी सारी थॉट्स उनको पता चल रही है, ये उनको दिखाई दे रही है। दे कैन सी व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट दैम, बिकॉज रियली पीपल कैन फील व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट दैम। इसलिए लोग नेचुरली कहते हैं ना इट शोज। वाइब्स, हाँ नहीं, लोग कहते हैं ना वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है मुझे, वाइब्स नहीं अच्छी, तो लोगों को वाइब्स तो पता चल जाती हैं। तो इसलिए जस्ट रिमेम्बर, एंड देन साक्षी होकर उनके बारे में, उसी सिचुएशन में हम बेस्ट क्या सोच सकते हैं वो सोचने की कोशिश करना। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। जैसे हम किसी और को राय देते हैं, हमें सब पता है क्या सही है, लेकिन हम दूसरों को वो बताते हैं, ऐसे क्यों सोच रहे हो, उनका थोड़ी भाव ऐसा था, मूड खराब होगा इसलिए बोल दिया होगा, वो तो आपसे इतना प्यार करते हैं। ये सारी लाइंस तो हमें इतने अच्छे से आती है। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। हम दूसरों को सुनाते हैं, और दूसरों को सुना के हम उनके मूड को ठीक कर देते हैं, लेकिन हम अपने को नहीं सुनाते हैं। अपने को हम नहीं कहते सर। हैं ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे बोलता है कोई। ये बच्चों को हमने इसलिए इतना पाला, मेहनत किया और बड़ा किया था, ताकि ये हमें बस एक लाइन में ऐसा कुछ बोलकर चले जाएंगे। ये हम खुद को ऐसे बोलते हैं, और अपनी फ्रेंड्स को बोलेंगे बच्चे हैं, कोई बात बच्चे नहीं। तो प्यार करते हैं ना, तो क्या हुआ, ऐसे ही बोलकर चले गए। बस वही वाली बात अपने को कहकर अपने मूड को ठीक करना है, ताकि हमारे मन से उनके लिए कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं जानी चाहिए। इट विल डिप्लीट देम। तो इसका मतलब कि बिफोर वी एक्ट या किसी को हम सलाह दें, हमें अपने मन को समझाना है, हमें अपने दिल की आवाज को सुनना है कि हमने क्या कहना है, क्या नहीं करना, और इस सोच को बदलना है कि किसी के बारे में भी नेगेटिव सोच हम अपने दिल में कभी ना रखें। और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, और अगर हम अच्छा बोलेंगे तो दूसरे को बुरा नहीं लगेगा, तो उनकी भी सोच इस बात से बदल जाएगी। ब्यूटीफुल। 100%। एंड बहुत अच्छी बात। मोस्ट इम्पोर्टेंट सरिता जी, जो हम दूसरे के लिए सोच रहे हैं, वो सबसे पहले तो हम पर असर कर रही है, वो हम पर असर कर रही है। तो बिल्कुल। सपोज आई एम थिंकिंग अबाउट यू अभी, ठीक है, तो सपोज आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आप तक वो पहुंचे पहुंचे वो तो पहुंचेगी, लेकिन वो भी सेकेंडरी है। लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट यू, वो पहले मुझे एक्सपीरियंस हो रही है ना यहाँ पर, वो यहाँ चल रही है, एंड जो यहाँ चल रहा है वो मेरे शरीर को भी पहुंच रहा है। इफ वी जस्ट थिंक वंस कि जो हम लोगों के बारे में सोचते हैं उससे हमारी शरीर की हेल्थ बनती है, वी थिंकिंग अबाउट पीपल, लेकिन उससे हमारी फिजिकल हेल्थ बन रही है, क्योंकि वो वाइब्रेशन यहाँ है। तो अगर मैंने किसी के लिए सोचा वो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, पुरानी बात भूली नहीं, 20 साल पहले ऐसे कहा, ऑल दिस इज हियर, देन ऑल दोज वाइब्रेशंस आर रीचिंग द बॉडी। फिर हमारे शरीर में एक्स एंड पेन्स, ब्लॉकेजेस, क्लॉट्स, ये सब जो हमारे शरीर में बनते हैं, वो पहले यहाँ बने होते हैं, यहाँ बने होते हैं, यहाँ बन के बहुत सालों बाद वो यहाँ बनते हैं। तो सोच तो लोगों की कमजोरी रहे थे, कमजोर अपने आप को बना दिया, बिल्कुल। कमजोर अपने आप को बना दिया। परमात्मा एक बहुत प्यारी लाइन हमें सिखाते हैं, जिसके बारे में आप जो चिंतन करेंगे वैसे आप खुद बनते जाएंगे। जो हम चिंतन करेंगे वैसे हम खुद बनते जाएंगे। तो सपोज मैं आपके बारे में अभी चिंतन कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं, कितने प्यार से बात करती हैं, कितने रिस्पेक्ट से बात करती हैं, तो मैं आपकी विशेषताओं का चिंतन कर रही हूँ। जब मैं आपकी विशेषताओं का चिंतन कर रही हूँ, यहाँ पे सब अच्छी एनर्जी चल रही है। आप विशेष हो या न हो,
मैंने चूज किया है आपकी विशेषताओं का चिंतन करना, तो मेरे पास सारी विशेषताएं इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ, प्यार, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ये एनर्जी क्रिएट हो जाएगी मेरे यहाँ, क्योंकि मैं आपके बारे में ऐसा सोच रही हूँ, मेरी बॉडी को अच्छी हीलिंग एनर्जी मिलेगी। अब अगर मैं ऑपोजिट सोच रही हूँ, ये ऐसी है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये सारा कच्चा हो जाएगा यहाँ, आप हो या नहीं हो डजेंट मैटर, मैं बनना शुरू हो जाऊंगी। I will start becoming that, and my body will start suffering. So it's very, very important to think nice about people. Doesn't matter who they are, how they are. Think nice about them. Just think nice. तो परमात्मा कहते हैं हर एक की विशेषताएं देखो, विशेषताएं देखो, विशेषताएं चिंतन करो, विशेषताएं सुनाओ और विशेषताएं सुनो। नवरात्रे है ना, व्रत रखना है, नवरात्रों पे व्रत रखना है, तो व्रत सिर्फ खाने पीने का नहीं होगा काफी, व्रत मतलब हम किसी की भी कमजोरी को ना सुनाएंगे, ना सुनेंगे, ना सोचेंगे और फिर ना सोचेंगे। yes. ना ही सोचेंगे। मैंने कभी कहा, रेडियो पर भी बोला कि कभी किसी से ना करो सलूक ऐसा जो तुमसे करे तो ना गवारा हो। मतलब कि अगर हम जैसे आप ही ने लिखा कि हर बार कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर जरूर सोचना, और थिंक बिफोर यू थिंक, वो बात इसको भी डोमिनेट करती है। यही बात कोई आपके बारे में अगर कहेगा तो आपको कैसा लगेगा, तो हमने आज जाना कि हमें कैसा लगेगा हम अगर अपने दिल में ऐसी थॉट्स ही नहीं लाएंगे, किसी की सिर्फ विशेषता को ही सोचेंगे, किसी की जो महान चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातों के बारे में सोचेंगे, तो हमारी सोच भी साथ ही बदलती जाएगी। लेकिन लोगों में पेशेंस बहुत कम होती है, वो जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोगों के बारे में हम कैसा सोचें, उसके लिए लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी हमें लोगों को समझने की विधि सिखाती है। ईच वन इज अ सोल ऑन अ जर्नी। हम भूल जाते हैं। हम आत्मा शब्द मालूम है हमें, आत्मा शब्द हम यूज भी करते हैं, लेकिन बहुत रेयरली व्हेन देयर इज अ डेथ हम कहते हैं आत्मा चली गई, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, तो दैट टाइम इट इज आत्मा। एंड जब हम वहां से बाहर आ गए, देन वी आर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स, हम ये सब हैं। अब सिर्फ इतना सा लेते हैं, सपोज आपके बच्चे ने आज आपसे ठीक से बात नहीं की, या आपका बच्चा आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा, या आप चाहते हैं आपका बच्चा ऐसा हो लेकिन आपका बच्चा कुछ और तरह से व्यवहार कर रहा है या कुछ और काम करना चाहता है, कोई और रिश्ता वो चूज कर रहा है जो आप अप्रूव नहीं कर रहे हो। बहुत सारी चीजें जो पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते लेकिन वो बच्चों को सही लगती है। अब जब तक हम ये सोचेंगे मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा होकर ऐसे कर रहा है, मेरी बेटी होकर ऐसा बोला, तो बहुत दर्द होने वाला है, बहुत तकलीफ होने वाली है, और हमें भी दर्द होगा और हमारा दर्द उनको भी पहुंचेगा, उन्हें भी तकलीफ होगी, और रिश्ते में जो फाउंडेशन है वो पूरी हिलती जाएगी। स्पिरिचुअली देखते हैं, वो सोल ऑन अ जर्नी है, आत्मा है जो अब इस कॉस्ट्यूम में है, और इस कॉस्ट्यूम में वो हमारे बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं। उससे पहले वो एक अलग कॉस्ट्यूम में थे, उससे पहले वो एक अलग कॉस्ट्यूम में थे, उसमें उनका परिवार अलग था, उनके संस्कार अलग थे, उनका सही और गलत की डेफिनेशन अलग थी, वो सारे संस्कार लेकर आए हैं। दे आर अ सोल ऑन अ जर्नी। आज वो इस शरीर में है, पहले दूसरे शरीर में थे, बाद में दूसरे शरीर में होंगे, ये इतना टाइम वो यहाँ पर है इन दिस बॉडी। सो अंडरस्टैंड द सोल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोल। जैसे किसी के साथ अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ हो और वो लोगों पर ट्रस्ट ना कर सकते हो इस वजह से, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने ट्रस्ट किया था तो उनको बहुत दर्द हुआ था, तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन, ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन। अब ये जो हुआ था मेरे इस जीवन में भी हो सकता है, ये हुआ था हो सकता है मेरे पिछले जीवन में हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डेड है, ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन। अब मुझे ट्रस्ट करना मुश्किल लगेगा, अब मैं डाउट करूंगी, लोगों को डाउट करूंगी, उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया होगा लेकिन मैं डाउट करूंगी, तो फिर जिसको मैं डाउट करूंगी उनको बहुत बुरा लग जाएगा, कहते हैं हमने तो इनके साथ कभी गलत नहीं किया, ये हमें डाउट कर रहे हैं। सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी,
They are not understanding that doubt is my sanskar which I have carried from the past due to something that happened in the past. लोगों को पानी से डर लगता है, लोग समझ लेते हैं. लोगों को हाइट से डर लगता है, आसपास के लोग समझ लेते हैं. लोगों को ट्रस्ट करने से डर लगता है, कोई नहीं समझ पाता कि क्यों डर लग रहा है. So there is a lot to do in the past. So we have to understand the soul. जब हम understand करते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, फिर उनके लिए अच्छा सोचना बहुत इजी हो जाता है कि ये उनका संस्कार वो लेकर आए हुए हैं. ब्यूटीफुल. एंड दिस इज आर्ट ऑफ थिंकिंग कि किस तरह से हम सोच को बदल सकते हैं. शिवानी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात कही आपने. और फिर इन द एंड वी विल से कि इफ वी मेडिटेट, अगर मेडिटेशन करते हैं रोज अपने सोच को बदलने के लिए, हम ध्यान लगाते हैं तो उससे हमें बहुत फायदा होता है. और मेडिटेशन के बारे में मैं आपसे लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि कितनी दफा, जिन्होंने ये प्रोग्राम आज पहली दफा देखा है उन्हें बताइए कि दिन में कितनी दफा हमें बैठकर मेडिटेशन करनी चाहिए एंड हाउ लॉन्ग एंड हैव पॉजिटिव थिंकिंग. पहली बात तो मेडिटेशन सीखनी चाहिए. क्या होता है, हमें लगता है मेडिटेशन मतलब बैठना है, आंख बंद करनी है और कुछ नहीं सोचना है. तो वो हम करने की कोशिश करते हैं, फिर हमसे वो होता नहीं है, फिर हम कहते हैं वो मेडिटेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मेरे से होता नहीं है, एंड वी गिव इट अप. We want to do it, but we give it up क्योंकि वो हमसे होता नहीं है. So we need to learn how to meditate. Meditate is not thoughtless. Meditation ये नहीं है कि सोचना बंद करना है. Meditation अर्थात बहुत प्योर पावरफुल थॉट्स सिलेक्ट करने हैं, वो सोचने हैं और उनको विजुअलाइज करना है. और जो हम सोचेंगे और विजुअलाइज करेंगे वो यहाँ पर रिकॉर्डेड होता जाएगा. मेडिटेशन मतलब परमात्मा के बारे में सोचना है, उसको विजुअलाइज करना है और परमात्म शक्ति को अपने अंदर भरना है. लेकिन ये सब कुछ सीखना पड़ता है. वी नीड टू लर्न दिस. तो अच्छा होगा अगर एक बार सेंटर पर आए. लंदन में भी सेंटर्स हैं इतने सारे. लंदन में सेंटर पर आए और सेंटर पर आकर मेडिटेशन थोड़ा सा सीख लीजिए. 4-5 दिन के लिए भी आएंगे, 1 घंटे के लिए, तो वहाँ बहनें और भाई हमेशा हैं सेवा पर. और ये सब कुछ निशुल्क होता है. There's never any cost attached to it. All that we need to do is take out 1 hour of our time. 1 घंटा निकालिए और सीख लीजिएगा एक बार. बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवानी जी. जब भी आपसे बात करती हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लगता है और एक सुकून सा मिलता है, एक आराम मिलता है और जैसे रूह को कुछ खुराक मिल गई. आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. अगले हफ्ते फिर से हम आप ही से मिलेंगे और आपसे कुछ और जानने की कोशिश करेंगे. ओम शांति. ओम शांति. और इसी के साथ मैं सरिता भी आज आपसे इजाजत चाहती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ. और अगले प्रोग्राम में एक बार फिर से शिवानी जी से मुलाकात होगी. ओम शांति.